हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल गोंद के लड्डू। इन लड्डू को बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सर्दियों में तो हमें इन्हें जरूर बनाना चाहिए। तो आप भी अगर एकदम परफेक्ट तरीके से गोंद के लड्डू बनाना चाहते हैं, वो भी बिना चीनी गुड़ से, तो ये रेसिपी आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 200 ml के करीब घी ले लिया। घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गोंद के 2 दाने डाल के चेक कर लेंगे। जब दाने तुरंत ऊपर आ रहे हैं तो गैस की फ्लेम आपको मीडियम कर देनी है और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें गोंद को फ्राई कर लेना है। ध्यान रखना है कि आपको गोंद को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है, नहीं तो अगर गैस की फ्लेम हाई होगी ना तो ये जो गोंद है ना ऊपर से तो फूल जाएगी लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाद में जब भी आप लड्डू खाएंगे ना तो वो दांतों में चिपकेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें गोंद को फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक बार का गोंद है वो फ्राई कर लिया और हम इसी तरह से बाकी के बचे हुए गोंद को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम गोंद लिया, तो 100 ग्राम गोंद को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये लड्डू हम गुड़ में बना के तैयार करेंगे। कई लोग चीनी के लड्डू नहीं खाते तो आप इन लड्डुओं को गुड़ में भी बना के तैयार कर सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोंद है वो दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका आप कलर देख सकते हैं, हल्का सा ब्राउन हो गया और अच्छे से गोंद है वो क्रिस्पी हो गया। तो इस गोंद को हम निकालेंगे और बचे हुए घी में हम गेहूं का आटा डाल के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया और यहाँ पे जो मैं ये लड्डू बना रही हूँ वो लगभग 750 से 800 ग्राम के करीब लड्डू बन के तैयार होंगे। तो आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना आप उस हिसाब से सारी चीजें ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आटा डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप अगर चाहे तो गैस की फ्लेम हाई करके लगातार चलाते हुए आटे को भून सकते हैं या फिर आप गैस की फ्लेम मीडियम रख के बीच बीच में आप गोंद को चलाते रहिए। ये जो आटा है ना उसे आप चलाते रहिएगा। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम कर दी थी और अच्छे से आटे को एक बार के लिए मिक्स कर लिया। बाद में मैं इसे बीच बीच में चलाती रही हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे जो गोंद फ्राई करके रखा था ना उसे अच्छे से क्रश कर लिया है। यहाँ पे अगर आपके पास आलू मेसर है तो आप उससे कर लीजिएगा या फिर आप कोई भी कटोरी, गिलास या लोटा कुछ भी ले सकते हैं और उससे इसको अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि जो गोंद है ना वो अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पूरे गोंद को क्रश करके तैयार कर लिया और जो आलू मेशर के ऊपर गोंद लगा था उसे भी मैंने हटा लिया। और यहाँ पे दूसरी तरफ देख सकते हैं कि आटे का कलर चेंज हो गया है। अभी ये पूरी तरह से नहीं भुना है लेकिन काफी हद तक भुनना शुरू हो चुका है और मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम पहले मीडियम रखी थी, अब मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी और अच्छे से जब बादामी कलर आ जाएगा तब तक हमें आटे को भूनना है। आटा जब अच्छे से भुन जाएगा ना तब आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो आटा भूनते ही गैस की फ्लेम तुरंत बंद कर देनी है और आटे को हमें गोंद के साथ ट्रांसफर कर लेना है जिससे कि जो गोंद है ना वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पूरे आटे को एक जिस बर्तन में गोंद निकाल के रखा था ना उसी में रख दिया और अब हम इसे एक बार के लिए चला देंगे और इसे रख देते हैं हम साइड में। और अब हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक नारियल का गोला। ये वजन में लगभग 200 ग्राम जितना है, तो मैं इसे कट करके आधा ले रही हूँ। अगर आप चाहे ज्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं तो आप नारियल की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा है उसे साइड में रख दिया और बाकी का जो आधा नारियल है ना उसे मैं काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लूंगी जिससे कि इसको मिक्सी के जार में पीसना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप चाहे तो इसे ग्रेट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसे काजू बादाम के साथ ही पीस के तैयार कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे नारियल को काट लिया और अब हम लेंगे आधा कटोरी काजू और साथ ही मैंने यहाँ पे आधा कटोरी बादाम ले लिया और इन तीनों चीजों को मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। अगर आप ये सारी चीजें ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और फिर ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आप इन सारी चीजों को अलग अलग भी पीस के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू बादाम और जो नारियल है वो हमारा दरदरा सा अच्छे से पीस के तैयार हो गया है। तो इसे भी हम आटे और गोंद के साथ निकाल लेंगे और इसे एक बार के लिए मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सौंठ पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ ही 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया और अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें वो अच्छे से मिक्स हो गई। यहाँ पे ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट है वो डाल के तैयार किया और अब हम इसे रख देते हैं साइड में। अब लेंगे एक कढ़ाई
और कढ़ाई में थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे और अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ लिया है, तो गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे जो ये लड्डू बन के तैयार होंगे ना, वो लगभग 1 किलो तो बन ही जाएंगे। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है और गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इसे हम बाकी की सारी चीजों के साथ निकाल देंगे और इसे तुरंत ही मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने गुड़ गर्म किया था ना, वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया, तो मुझे एक कोई जरूरी काम आ गया था, तो इसीलिए मैं बीच में छोड़ के चली गई थी। तो गुड़ थोड़ा सा ज्यादा पक चुका है, इसीलिए थोड़े से इसमें लम्स बन रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ गुड़ को मेल्ट करके ही तुरंत ही ट्रांसफर कर लेना है, या फिर आपको कई बार जाना है तो आप गैस की फ्लेम बंद करके छोड़ दीजिएगा। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम लो कर दी थी, लेकिन मुझे उस काम में 5 मिनट लग गए थे और 5 मिनट गुड़ है वो हमारा ज्यादा पक चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ थोड़ा सा टाइट हो गया, इसीलिए आपको गुड़ को ज्यादा नहीं पकाना है। और यहाँ पे मैंने आधा कटोरी के करीब ही धनिया पाउडर ले लिया। धनिया आप चाहे तो पिसा हुआ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे धनिया को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके बाद में इसे अच्छे से पीसा है, तो ये अच्छे से इसका पाउडर बन के तैयार हो गया। ये भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। लड्डू के टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, लड्डू बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गुड़ है वो हमारा ओवर कुक हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें घी है वो अलग से दिख रहा है, अलग से अभी गर्म भी है और दूसरा थोड़ा सा घी इसमें निकल भी रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको गुड़ को ज्यादा गर्म नहीं करना है, गुड़ मेल्ट होने तक ही गुड़ को पकाना है, बाद में इसे तुरंत बंद करके निकाल लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा जो लड्डू का शेप है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आना चाहिए, लेकिन ये गुड़ की वजह से है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो ये मजेदार से हमारे गोंद के लड्डू बन के तैयार हो गए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी।